सभी जनों को शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं। मुख्यतः 3 प्रकार के गुरु होते हैं: संस्कार गुरु, शिक्षा गुरु एवं आध्यात्मिक गुरु। संस्कार गुरु यानी माता पिता संस्कार गुरु होते हैं। बच्चे को संस्कार माँ के द्वारा मिलता है। जिस प्रकार उसको संस्कार मिलता है वो बच्चा अपने जीवन में उसी तरह का व्यवहार करता है। माँ उसे सांसारिक धन दौलत कमाने की शिक्षा देती हैं, बड़े लोगों को आदर करना, परिवार में मिलकर के रहना। अगर इतना ही संस्कार देती हैं तो बच्चा इसी के तरफ अग्रसर रहता है। लेकिन वहीं पर इस सब के साथ साथ अगर उसे आध्यात्मिक शिक्षा भी दिया जाए, माँ के द्वारा संस्कार दिया जाए कि भगवान को मानना चाहिए, भगवान को पूजना चाहिए, भक्ति के भाव को समझाना चाहिए, तो बच्चा फिर भगवान के तरफ मुखातिब होता है। उसके बाद बच्चा स्कूल जाता है शिक्षा प्राप्त करने के लिए, शिक्षा गुरु के पास में जाता है। वो स्कूल कॉलेज में जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है अपना जीवन यापन करने के लिए। वह पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनता है, डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, प्रोफेसर। अगर वो केवल सांसारिक शिक्षा ही प्राप्त किया है संस्कार के द्वारा, तो फिर वो धन कमाने में ही लग जाता है। चाहे वो किसी भी तरह की का नौकरी हो, वो धन कमाना चाहता है, संसार की वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। सज्जनों, शिक्षा प्राप्त करके लोग शिक्षित हो सकता है, विद्वान हो सकता है, धन कमा सकता है। लेकिन वहीं पर अगर उसे बचपन में ही माता पिता के द्वारा भक्ति के लिए संस्कार मिला है, भगवान के लिए संस्कार मिला है, तो वही व्यक्ति फिर अध्यात्म की ओर आगे बढ़ता है। अध्यात्म यानी आत्मा का अध्ययन। फिर वो व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के पास में जाता है, वहाँ पर ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करता है। ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मज्ञान, आत्म तत्व को जानता है। और फिर वो अपने मानव जीवन को भक्ति भाव में लगा करके धर्म के पथ पर चलकर इस जीवन को सार्थक करता है। यही मानव जीवन का लक्ष्य होता है। स्वामी विवेकानंद, स्वामी धीरजानंद, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, इन लोगों ने बहुत से शिक्षा को प्राप्त किया, बहुत ही विद्वान माने जाते हैं। लेकिन साथ में इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया गुरु के द्वारा, तभी ये आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़े और अपने मानव जीवन का कल्याण करते हुए जनमानस के कल्याण की ओर भी अग्रसर रहे। भगवत प्रेमियों, यही हमारा मानव का लक्ष्य होता है कि हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर निरंतर ध्यान साधना करते हुए सत्संग करें। सत्संग यानी सत्य का संग, ईश्वर का संग, तभी मानव जीवन सार्थक होता है। क्योंकि ईश्वर से जुड़ करके ही जीवन जीने योग्य होता है। नहीं तो मिट्टी मिट्टी ही होती है। अगर वो मूर्ति में परिवर्तित हो जाती है तो पूज्य बन जाती है। हवन की लकड़ी पूज्य होते हैं, जबकि जंगल में कितने पेड़ काट दिए जाते हैं। इसलिए भगवत प्रेमियों, मानव जीवन एक अवसर है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का। और हमारा लक्ष्य क्या है? ईश्वर को जानना और उनको जानकर पाने के रास्ते पर चलना। अगर हम ऐसा करते हैं
तब तो अच्छी बात है। और अगर ऐसा हम नहीं कर पाते हैं तो फिर से 84 लाख के निम्न योनियों में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जीवन आपका है, कैसे जीना है ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ओम श्री आशुतोषाय नमः। जय महाराज जी की।